Hello, dear students. Good morning to all of you. So, today we will read the story of the giving tree from Unit 7 of our English book, Marigold. So, let's start now. So, here are some questions for you. तो आज हम पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 7 की स्टोरी द गिविंग ट्री. गिविंग का मतलब होता है देने वाला, जिसे लविंग का मतलब होता है प्यार करने वाला, ऐसे ही गिविंग का मतलब होता है देने वाला ट्री. तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? यानी जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको कैसा लगता है. हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? जब आप अपनी चीज़ों को किसी और के साथ शेयर करते हो, साझा करते हो, तो आपको कैसा लगता है. रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय. तो आओ स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक ट्री को कैसा फील होता है जब वो एक बॉय की हेल्प करता है. सो नरेटर. Once there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो है नरेटर. नरेटर का मतलब होता है वर्णन करता, यानी वर्णन करने वाला. जैसे आप कहीं गए हो, आप किसी मेले में गए हो, किसी खेल को देखने गए हो, वहाँ आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, फिर आकर आप उन चीज़ों को घर पर बताते हो या अपने फ्रेंड्स को बताते हो, तो आप यही बताओगे ना कि मैं वहाँ पर बहुत सारे झूले थे, वहाँ पर बहुत सारे खेल हो रहे थे. तो उस टाइम पर आप किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हो तो आप नरेटर होगे. तो यहाँ जो नरेटर है वो बोलते हैं, वंस देयर वॉज अ ट्री. एक बार एक पेड़ था और वो एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी. वो लड़का रोज़ उस पेड़ के पास आता था और उसके साथ बहुत मस्ती करता था. उसकी कंपनी उसे बहुत पसंद थी. तो अब शुरू होती है ट्री और उस बॉय के बीच की कन्वर्सेशन, यानी बातचीत. ट्री. Come here, my boy. Come and climb up my trunk and swing from my branches. आओ आओ मेरे बेटे, मेरे ऊपर चढ़ो, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी शाखाओं से झूलो. स्विंग का मतलब होता है झूलना. ट्रंक का मतलब होता है तना. तना ट्री का वो पार्ट होता है जो उसको स्ट्रेट रखता है. यानी आपने ट्री देखा होगा, उसमें जो ये वाला पोर्शन होता है जो ट्री को बिल्कुल स्ट्रेट रखता है, वो तना होता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रंक बोलते हैं. और ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं. पेड़ पर जो शाखाएं होती हैं, जिन पर पत्तियां लगी होती हैं, वो होती हैं ब्रांचेस. तो बॉय क्या बोलता है? व्हाट अ फन. तो बॉय जैसे ही उस शाखाओं पर झूलना शुरू करता है तो उसे बहुत मजा आता है. वो बोलता है, व्हाट अ फन, कितना मजा आ रहा है. ट्री. आर यू हंग्री? ईट माई एप्पल्स. क्या तुम्हें भूख लगी है तो मेरे एप्पल्स खा सकते हो. तो बॉय बोलता है, बॉय पहले एप्पल्स को खाता है, फिर बोलता है, हाउ डिलीशियस, कितने स्वादिष्ट हैं ये. यानी उस बॉय को उन एप्पल्स को खाकर बहुत मज़ा आता है. तो अब नरेटर बोलते हैं, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड. जब वो बॉय थक जाता है खेलते हुए, झूलते हुए, तो उसके बाद वो उस पेड़ के नीचे सो जाता है. द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड. पेड़ बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपनी छाया उस बॉय को दे रहा है. तो शेड, SHADE, शेड का मतलब होता है छाया. बट द टाइम वेंट बाय. और जैसे धीरे धीरे टाइम गुजर गया, वो जो बच्चा था वो बड़ा हो गया और वेंट अवे, और फिर वो वहाँ आना उसने बंद कर दिया. तो धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरा, जैसे आप बड़े हो रहे हो, जब आप स्कूल में आपने एडमिशन लिया था तो आप बहुत छोटे थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो, आप 4th क्लास में आ गए और आप कुछ ही महीनों में आप 5th क्लास में आने वाले हो. तो धीरे धीरे वो लड़का भी बड़ा होने लगा. द ट्री वॉज ऑफन अलोन. अब वो पेड़ अक्सर अकेला रहा करता था. आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. कुछ सालों के बाद वो लड़का वापस आया है वहाँ पर, और उसे देखकर वो ट्री बहुत हैप्पी हो गया. जैसा इस पिक्चर में यहाँ आप देख सकते हो कि ट्री स्माइल कर रहा है, यानी वो बहुत खुश है उस बॉय को देखकर. तो ट्री ने उस बॉय से कहा, कम माय बॉय, आओ मेरे बेटे, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक. मेरी ट्रंक पर चढ़ो, स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस, और मेरी शाखाओं से झूलो. स्विंग का मतलब होता है झूलना. बॉय ने बोला, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, यानी मैं पेड़ पर चढ़ने के लिए अब बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ.
आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स, अब मैं नई नई चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। एंड हैव फन, और उनके साथ मज़ा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी, अब मुझे पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? तो ट्री ने बोला, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, सॉरी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास तो बस पत्तियाँ और एप्पल्स हैं। यू कैन प्लक, प्लक का मतलब होता है तोड़ना। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल दैम इन द मार्केट, तुम मेरे इन एप्पल्स को तोड़ सकते हो और इन्हें मार्केट में बेच सकते हो। देन यू विल हैव मनी, और तब तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। तो अब नरेटर बोलते हैं, द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल्स, उस बच्चे ने बहुत खुश होकर एप्पल्स को तोड़ा और उन्हें वहाँ से ले गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, ट्री भी हैप्पी था। ट्री क्यों हैप्पी था? क्योंकि उस बच्चे की हेल्प करके उस ट्री को बहुत मज़ा आता था, और वो लड़का खुश था, इसलिए ट्री भी खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अब वो लड़का बहुत लंबे समय तक फिर उस ट्री से दूर रहा, यानी उससे मिलने नहीं आया। तो स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना। एंड द ट्री वॉज सैड, और वो ट्री जो था वो फिर से सैड रहने लगा। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय। शुक, शुक का मतलब होता है हिलना, जैसे शेक का मतलब आपने सुना होगा, शेक का मतलब होता है हिलना। तो शेक की सेकंड फॉर्म होती है शुक, और शेक का मतलब होता है हिलना, तो शेक का मतलब हिला, यानी वो खुशी से झूमने लगा, हिलने लगा। वो ट्री इतना हैप्पी हो गया उस बॉय को देखकर कि वो खुशी से झूमने लगा। और ट्री ने क्या बोला उस बॉय को? ट्री ने बोला, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, आओ बेटे मेरे ट्रंक पर चढ़ो, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी शाखाओं पर से झूलो, ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल्स को खाओ, प्ले इन माई शेड, मेरी छाया में खेलो, एंड बी हैप्पी, और खुश हो जाओ। तो बॉय ने क्या बोला? बॉय ने बोला, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, अब मैं बहुत बिजी हूँ, पेड़ों पर चढ़ने का मेरे पास वक्त नहीं है। आई एम गेटिंग मैरिड, अब मेरी शादी होने वाली है। आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, फिर मुझे अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए एक घर चाहिए होगा। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? तो ट्री ने कहा, आई हैव नो हाउस बट यू कैन कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई घर नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाओं को काट सकते हो और तुम उनसे घर बना सकते हो। तो नरेटर क्या कहते हैं? सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांच एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस, अब उस लड़के ने खुशी होकर उन सारी शाखाओं को काटा और उन्हें ले गया घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ट्री बहुत खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, अब वो लड़का काफ़ी सालों बाद तक फिर नहीं आया और ट्री फिर से सैड रहने लगा। एंड व्हेन द ट्री केम बैक आफ्टर सम ईयर्स द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक, जब कुछ सालों बाद वो लड़का वापस आया तो ट्री बहुत खुश हो गया, और इतना खुश था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो आपने कभी फील किया होगा जब आप बहुत खुश होते हो तो आपके पास वर्ड्स नहीं होते बोलने के लिए कि आप क्या बोलो, यानी आपके एक्सप्रेशंस, आपकी स्माइल, ये सब बता देती है कि आप कितने खुश हो। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब वो जो लड़का था वो पूरा बड़ा हो चुका था, यंग मैन बन चुका था। तो ट्री ने बोला, कम बॉय कम, आओ बेटे आओ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो यंग मैन ने बोला, यानी वो लड़का जो अब तक बॉय था वो अब यंग मैन बन चुका था, यानी बड़ा आदमी बन चुका था। बड़े का मतलब है कि वो पूरा जवान हो चुका था। उसने बोला, आई एम गोइंग टू अ बिजनेस ट्रिप, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, और उसके लिए मुझे एक बोट चाहिए, एक नाव चाहिए जो मुझे ले जा सके। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? तो ट्री ने बोला, ऑल आई हैव इज अ ट्रंक, मेरे पास जो कुछ है ये ट्रंक है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, तुम इसे काट सकते हो और इससे बोट बना सकते हो। एंड यू कैन सेल अवे, और तुम उस बोट पर बैठकर फिर जा सकते हो। तो ट्री ने कहा कि मेरे पास अब बस ये ट्रंक बची है और तुम इसे ले जाकर इससे बोट बना सकते हो। अब नरेटर क्या कहते हैं? द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री, जो यंग मैन यानी वो लड़का जो बड़ा हो चुका था उसने उस ट्रंक को काटा एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और उसकी बोट बनाकर चला गया उसमें बैठ के। द ट्री वॉज ओनली लेफ्ट विद अ स्टम्प,
अब उस ट्री में बस एक स्टम्प का मतलब होता है जिसे हम ठूंठा बोल सकते हैं। यानी आपने जब देखा होगा कोई ट्री होता है, उसका मेन पार्ट होता है ट्रंक, यानी उसका तना, उसके ऊपर ब्रांचेस होती हैं जो उसने पहले ही घर बनाने के लिए काट ली थी। अब ये जो ट्रंक थी ये उसने बोर्ड बनाने के लिए काट ली थी। अब उसके पास बस ये नीचे जड़, और जड़ के साथ में आपने देखा होगा जब कोई पेड़ कटा हुआ होता है तो उसका बिल्कुल छोटा सा पोर्शन आपको नीचे नज़र आता है, क्योंकि जड़ तो ज़मीन के नीचे होती है, तो ऊपर आपको बस एक छोटा सा ठूंठा नज़र आता है। तो अब उस ट्री में बस वही ठूंठा ही बचा था। And after a long time, the young man came back again. और कुछ सालों बाद वो लड़का दोबारा वापस आया। Now he was an old man, but the tree recognized him. अब वो आदमी बूढ़ा हो गया था, लेकिन ट्री ने उसे पहचान लिया, क्योंकि ट्री बचपन से उसे देखता आ रहा था, तो इसलिए ट्री ने उसे पहचान लिया। तो ट्री ने बोला, I am sorry friend, but I have nothing left to give you. My apples are gone. सॉरी फ्रेंड, लेकिन मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे एप्पल्स भी चले गए हैं। तो ओल्ड मैन ने बोला, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। अब मेरे दांत बहुत कमज़ोर हो गए हैं एप्पल्स को खाने के लिए। आपने देखा होगा ना, जब आपके दादा दादी या नाना नानी जब वो बूढ़े हो गए हैं तो उन्हें खाने में प्रॉब्लम होती है, वो हर एक चीज़ नहीं खा सकते जो आप खा सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं हमारे दांत हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर वो टूट भी जाते हैं। तो ट्री ने बोला, माई ब्रांचेस आर गॉन, कि अब मेरी ब्रांचेस भी चली गई हैं। यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, अब तुम उन पर भी नहीं तैर सकते। तो ओल्ड मैन ने बोला, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, अब मैं बहुत बड़ा और बूढ़ा हो गया हूँ, उन ब्रांचेस पे भी मैं नहीं झूल सकता। तो ट्री ने बोला, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब, अब तो मेरी ट्रंक भी नहीं है, तुम उस पर चढ़ भी नहीं सकते। तो ओल्ड मैन ने बोला, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, यानी अब मैं तुम्हारी ट्रंक पर भी नहीं चढ़ सकता। तो ट्री ने बोला,